हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फारू में। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट एसएसटी के पीवाईक्यू और एमसीक्यू जो सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहले हम ये टॉपिक देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान किसको बोलते हैं? यानी कि अध्ययन की वह शाखा होती है जिसमें मनुष्य के सामाजिक जीवन के और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है या सामाजिक विज्ञान के रूप में इसको माना जाता है। अब इसमें आता है ये सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर होता है। इसमें अंतर होता है सामाजिक अध्ययन में विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर का निम्न और इसका क्षेत्र जो होता है संकोचित होता है। विधियों एवं अनुसंधानों का सरलतम रूप से होता है। ये छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए होता है। ये व्यवहारिक होता है। ये मतलब सीधा, सरल, स्पष्ट और बोधगम्य विषय है। और सामाजिक विज्ञान ये विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर यानी कि उच्च स्तर के लिए होता है। बड़ी क्लास के लिए इसका क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है। इसमें बहुत से अनुसंधानों का उच्चतर तथा विविधतापूर्ण प्रयोग किया गया है। ये गंभीर विषय और गहन गुण का ज्ञान है। अब हम देखते हैं इसमें सामाजिक विज्ञान की प्रकृति में क्या क्या आते हैं। केंद्र बिंदु मानव आता है, विभिन्न विधाओं का संयोजन आता है, यथार्थवादी पाठ्यक्रम आता है, कार्यवाही के प्रतिवार्ता आता है, अंतानुशासित विषय होता है। ये व्यवहारिक सामाजिक जीवन के लिए तैयारी करता है। इसमें मनुष्य के विकास का अध्ययन होता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। अब हम इसके सामाजिक विज्ञान के प्रमुख आयाम देखते हैं। ये इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनुष्य जाति का विज्ञान, ये सब सामाजिक वैज्ञानिक के प्रमुख आयाम हैं। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का पहलू नहीं है? मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर बी भूगोल, ऑप्शन नंबर सी मानव शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी समाजशास्त्र। तो ये मनोविज्ञान, ये नहीं आता है। भूगोल, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र ये सब सामाजिक विज्ञान के पहलू के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक विज्ञान समाज के विभिन्न मुद्दों को शामिल करता है जिनमें शामिल है ऐतिहासिक, राजनीतिक, भूगोलिक, आर्थिक आयाम। ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक और भूगोलिक आयाम, आर्थिक आयाम, राजनीतिक और आर्थिक आयाम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये किन किन मुद्दों को शामिल करता है? ऐतिहासिक, राजनीतिक, भूगोलिक और आर्थिक, ये सारे इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के संबंध में सही है? सामाजिक विज्ञान विद्यालय स्तर पर विकल्प हो सकता है। सामाजिक विज्ञान केवल अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान विभिन्न विषयों की घटनाओं का और विषयों का पूर्ण मिश्रण है। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु शासक दल के आदर्शों के अनुसार बढ़ता है। तो ये केवल वाला ऑप्शन कभी राइट नहीं होता है, जिसमें केवल लगा है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विज्ञान विद्यालय स्तर पर विकल्प हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है राष्ट्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास, एक अच्छे नागरिक का विकास, सांस्कृतिक विरासत का विकास या उपरोक्त सभी। तो इसमें ये सारे विकास होते हैं। सांस्कृतिक भी होता है, ये एक अच्छे नागरिक का भी विकास करता है और इसमें राष्ट्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय की समझ का भी विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन से बिंदु सामाजिक विज्ञान की प्रकृति की विशेषता हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विज्ञान मानव समाज के अग्रिम स्तर के अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान ज्ञान सामाजिक उपयोगिता की उन्नति का योगदान देता है। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विज्ञान ज्ञान के पहलू जिनका विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में मनुष्य का गतिविधियों पर सीधा असर पड़ता है। तो इसका ऑप्शन केवल 3 सही हैं, ए और बी,
या ए बी सी तीनों सही हैं या ऑप्शन नंबर डी ए बी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ये तीनों राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भीमबेटका का पूरा स्थल भारत के किस राज्य में पाया जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। तो ये हमारा महाराष्ट्र में है भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 7, समुद्र को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्के पर दिखाया गया है? तानपुरा में, सितारा पे, बीड़ा पे या बांसुरी पे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको सितारा पे दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, मानसून पवने हैं गृहीय पवने, मौसमी पवने, स्थायी पवने या स्थानीय पवने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये स्थायी पवने होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए असमानता, ऑप्शन नंबर बी खुला व्यापार, ऑप्शन नंबर सी समानता, ऑप्शन नंबर डी उचित प्रबंधन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी खुला व्यापार। यह आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट क्वेश्चन है। आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? मजदूरों को वर्दी ना देकर औपचारिक वस्त्रों में काम पर बुलाना। ये वस्त्र हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वस्त्र। और ऑप्शन नंबर बी मजदूरों को अपनी इच्छा अनुरूप काम पर आना, नियुक्त द्वारा ज़रूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियुक्ति द्वारा ज़रूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। तो ये मेरे एसएसटी के 10 क्वेश्चन थे। इसी टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसीलिए एसएसटी के अच्छे क्वेश्चन और चाहिए तो आप मेरे चैनल स्टडी विद